आज की कहानी रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ अंकिता और सुशांत की एक सच्ची प्यार की रोमांटिक कहानी। प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया की हर सभी इंसान ने कम ज्यादा करते ही है, लेकिन वास्तव में सच्चा प्यार करने वाला बहुत ही कम देखने को। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सच्चा प्यार करने वालों को उनका प्यार मिलता है? दोस्तों, ये सवालों की जवाब भी मेरे पास, लेकिन हम इस कहानी के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव जीवन में सच्चा प्यार कैसे होता है। ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब सुशांत 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा की गुड़गांव में अकेले ही रहता था। सुशांत उनकी माता पिता की इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। सुशांत की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और सुशांत को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम की वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। सुशांत ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। सुशांत बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची बैठी है और सुशांत देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। सुशांत ने नजरअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जान सुशांत की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरा भी हो चुका था। तभी सुशांत ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नजारे से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज पड़ा है, क्योंकि पार्क में ज्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। सुशांत ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। सुशांत को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। सुशांत ने वह बैग को पार्क में न खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। सुशांत ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए सुशांत उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। सुशांत ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। सुशांत ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फोन नंबर या कोई घर की पता होगा। ये सोचकर जब सुशांत ने वह बैग को खोलकर देखा तो सुशांत को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था, ना तो कोई पता। सुशांत ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चेम्बर सुशांत की घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह सुशांत ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम अंकिता है और उसके एक छोटा 5 साल की बेटी है जिसका नाम आलिया है और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। सुशांत देर न करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। अंकिता ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? सुशांत ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं सुशांत हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर ये तक आई। अंकिता ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान था। ये कहते हुए सुशांत को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए अंकिता ने सुशांत को धन्यवाद कहा। सुशांत ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊंगा। अंकिता ने कहा, आपने हमारी इतना मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। सुशांत ने अंकिता की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। अंकिता ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? सुशांत ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। अंकिता ने सुशांत को गिलास पानी दिया और पानी पीकर सुशांत ने वहाँ से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद सुशांत ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से अंकिता उसे वही पार्क में मिल गया। अंकिता ने सुशांत को देखकर उनसे मिलने के लिए आया। कहा, पहचान रहे हो, मैं अंकिता हूँ। सुशांत ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप किसी हो और आपके बेटी किसी है? अंकिता ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। सुशांत ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। सुशांत ने अंकिता से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। अंकिता ने कहा, पूछो। सुशांत ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है? कोई बीमार है? अंकिता ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे।
और अभी मुझे जाना है क्योंकि आलिया पड़ोसी के पास अकेला है। ये कहते हुए अंकिता वहां से चला गया। सुशांत ने कुछ दिन बाद ही अंकिता की घर में गया। आपको बता दूं कि अंकिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। सुशांत ने अंकिता को पसंद करने लगा था। अंकिता ने घर के दरवाजा खोला और सुशांत को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले सुशांत ने अपने बारे में सारे बात बताई। सुशांत की सारी बातें सुनने के बाद अंकिता ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरा बेटी आलिया दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरा पति का मौत की जिम्मेदार मुझे ही मानता है, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेला ही रहता हूँ और मेरा अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। अंकिता की डैक भरी कहानी सुनकर सुशांत की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी सुशांत ने कहा, डॉक्टर। अंकिता ने कहा, मैं अपने बेटी आलिया के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि आलिया की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिसे मैं अभी आलिया का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूं ताकि आलिया का ठीक से देखभाल कर सकूं। सुशांत ने कहा, आलिया का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? अंकिता ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। ये कहने के बाद अंकिता ने सुशांत को चाय दिया और सुशांत ने चाय पीकर अंकिता की घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को सुशांत ने डॉक्टर के पास जाकर आलिया के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि आलिया का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेगा आलिया के लिए उतना ही अच्छा है। सुशांत ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही आलिया के ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए सुशांत ने अगले हफ्ते में अंकिता को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। अंकिता जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने अंकिता को सुशांत के बारे में सब कुछ बता दिया। अंकिता सुशांत को तुरंत फोन किया और अपने घर में बुलाया। सुशांत शाम को जब अंकिता की घर में गया तब अंकिता कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? सुशांत ने कहा, नहीं अंकिता, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें आलिया की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और आलिया भी तो मेरी बेटी जैसा है। अंकिता ने कहा, बेटी जैसा मतलब? सुशांत ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो अंकिता, मैं तुम्हें कुछ सुशांत ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही आलिया के ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए सुशांत ने अगले हफ्ते में अंकिता को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। अंकिता जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने अंकिता को सुशांत के बारे में सब कुछ बता दिया। अंकिता सुशांत को तुरंत फोन किया और अपने घर में बुलाया। सुशांत शाम को जब अंकिता की घर में गया तब अंकिता कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? सुशांत ने कहा, नहीं अंकिता, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें आलिया की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और आलिया भी तो मेरी बेटी जैसा है। अंकिता ने कहा, बेटी जैसा मतलब? सुशांत ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो अंकिता, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। अंकिता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। अंकिता की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गया था, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की जरूरत थी। इसलिए अंकिता ने सुशांत की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आलिया भी खुश थे। वह दोनों फैसला किया कि आलिया के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। एक महीना के बाद आलिया का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो सुशांत के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब सुशांत और अंकिता आलिया के साथ अपने जिंदगी में बहुत खुश है। सुशांत और अंकिता की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले।